क्यूनेट इंडिया की ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जब शुरू हुई थी ना, उसके बाद उन्होंने होल्ड इसलिए कर दिया क्योंकि क्यूनेट ने अपना जो प्रोसेस था प्रोडक्ट डिलीवरी का हो या कुछ भी हो उसे ओपन नहीं किया। वो अभी तक स्टक है और क्यूनेट इंडिया की कोई भी कमीशन कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो रही है। आपको जो अपलाइन बोल रहा है ना हम बहुत कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई भी कमीशन क्यूनेट के अकाउंट से अपलाइन के पास नहीं जा रही है। नमस्ते मोस्टर भाई के वॉरियर्स, स्वागत है आज आपका चैनल पर जहां पर मैं एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मॉन्स्टर भाई और आज मैं आपको नए वीडियोस लेके आया हूं जहां पे हम नई नई चीज़ों के बारे में एक्सपोज करेंगे। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो हर जगह शेयर करिए। जो आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके फैमिली वाले जो इस स्कैम में फंसे हुए हैं, सबको ये वीडियोस शेयर करते रहिए और इस भारत को एमएलएम मुक्त बनाएं। But I can't control it. I hate what I've become, and darkness has begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I must confess that I feel like a monster. आप लोग को समझ में आ रहा है? जितने भी लोग देख रहे हैं समझ में आ रहा है होता क्या है, अभी क्या होने वाला है? ठीक है, अच्छा, मुझे लगता है हाँ बहुत सारे ना लाइव कमेंट्स आ गए। चलो एक बार कमेंट्स पहले ले लेते हैं, फिर इनवाइट कॉल करेंगे। तो इन्फो थी, हाँ फिर इनवाइट भी मारेंगे। एक मिनट, एक सर्वर भाई, ये क्यूनेट को लोग तो फोटो डालते हैं आउटर कंट्री में, रिफ्लेक्ट करते हैं, वो खुद के पैसे से ही करते हैं या इनका इनकम से। ये एक्चुअली में क्या है ना, क्योंकि देखो जो मनीष की जो टीम थी पूरी की पूरी, मनीष को छोड़ के जितने भी उसके डाउनलाइंस गए ना वीकॉन में, सबने अपने घर से पैसे लिए। बिजनेस की इनकम इतनी होती ही नहीं है कि तुम हर साल ना अफोर्ड कर सको 2-3 बार ये फॉरेन ट्रिप मारने का। तुम अफोर्ड नहीं कर सकते इसको, राइट? और मेरे को यही पता चला था। हाँ, इसको मैं दूसरे एंगल से समझाना चाहता हूँ, आप पहले कंप्लीट कर लो। हाँ, तो क्या है ना, जैसे कि मेरे को तो अंदर की बात पता है, मनीष की टीम पूरी की पूरी अपने पैसों पे नहीं गई है, वो अपने पेरेंट्स के पैसों पे गई है या उनके पेरेंट्स के एसेट्स बेच के वो लोग गए। ठीक है, तो ये जो है ना, ये लोग जो फॉरेन जाने का जो ढोंग करते हैं वो बिजनेस की इनकम से होता ही नहीं है, वो लोग अपने पर्सनल पैसे से जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलिए साहिल जी। हाँ, मैं आपको एक दूसरे लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ इसको। जब ये लोग आपसे पैसा मांगते हैं तो ये लोग आपसे एक बल्क अमाउंट मांगते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख समथिंग कुछ एक अमाउंट मांगते हैं जो ज्वाइनिंग की फीस होती है, इस नाम पे लाइसेंस फीस या जो भी समथिंग फीस में मांगा जाता है। उस अमाउंट का ये लोग करेंगे क्या, यहां नहीं बताया जाता आपसे। मान लो आपसे 3.5 लाख रुपए मांगे और ये मांग रहे हैं आपसे कि अभी आपको मलेशिया चलना है, तो उसी 3.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए रखते हैं मलेशिया के लिए। 2.5 लाख जो होता है वो आपका प्रोडक्ट परचेज की फीस होती है, चार्जेस होते हैं। तो आपको बताया नहीं जाता, आपको ये सब बाद में पता लगता है। आप खुश हो रहे होते हो कि मलेशिया जा रहे हैं, आपका दोस्त आपको मलेशिया लेके जा रहा है, बट आपको बाद में समझ में आता है कि वो आपके पैसों से ही आपको मलेशिया लेके गया है। तो इनिशियल डेज में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे नहीं जाता, अपने पैसों में से ही मलेशिया, दुबई या जहां भी इवेंट होते हैं वहां पे जाता है। उसके बाद साइन अप होगा तो ही अर्निंग होगी, साइन अप नहीं होगा तो अर्निंग नहीं होगी। तो रियलिटी जानने के लिए इनसे आप बोल सकते हो कि मुझे जो आपका पोर्टल है क्यूनेट का, वो पोर्टल दिखा दो, कितनी अर्निंग हुई है, सारी सच्चाई पता लग जाएगी। दैट्स इट, सिंपल सा आंसर ये है जी। अगला कमेंट लेते हैं। बाकी तो आगे चैट ही किया है लोगों ने। नहीं, एक कमेंट वो बार बार, एक है रोहन जी का, रिफंड का अपडेट भी दे दो साहिल भाई।
इनको रिफंड का अपडेट चाहिए। अच्छा, ईडी की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है ना साहिल भाई? नहीं, इसके ऊपर बताता हूँ मैं पूरी बात। एक तो चीज है क्यूनेट इंडिया की ईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जब शुरू हुई थी ना, उसके बाद उन्होंने होल्ड इसलिए कर दिया क्योंकि क्यूनेट ने अपना जो प्रोसेस था प्रोडक्ट डिलीवरी का हो या कुछ भी हो उसे ओपन नहीं किया। वो अभी तक स्टक है और क्यूनेट इंडिया की कोई भी कमीशन कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो रही है। आपको जो अपलाइन बोल रहा है ना हम बहुत कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई भी कमीशन क्यूनेट के अकाउंट से अपलाइन के पास नहीं जा रही है। अब इसमें ग्लिच समझो, अब समझो रिफंड का प्रोसेस जो अटका हुआ है सभी का, उसका हालांकि मैं आइडिया सबको समझा चुका हूं, फिर से लाइव में दे देता हूं। रोहन जी शायद आप समझ नहीं पाए, मैंने आपको वीडियो शेयर की थी, फिर से बता देता हूं, सिंपल स्टेप्स में समझ लो। ई कार्ड्स होते हैं, आई कूपन्स होते हैं। क्यूनेट ने एक ऑल्टरनेटिव स्टेप निकाला है, वो ये है कि आपका जो भी रिफंड अमाउंट है, मान लो 1 लाख है, तो 1 लाख के अगेंस्ट वो कूपन्स या कार्ड्स वो सीनियर अपलाइन को भेजे जा रहे हैं एक एफिडेविट के बेसिस पे। बहुत सिंपल स्टेप में समझने की कोशिश करना। एफिडेविट के बेसिस पे क्यूनेट ई कार्ड्स या आई कूपन शेयर कर रहा है सीनियर अपलाइंस को। हो सकता है वो सीटीसी हो सकता है उससे बड़ा अपलाइन हो। वो कब होगा? जब एफिडेविट क्यूनेट के पास जाएगा। एफिडेविट के बाद, एफिडेविट में दिक्कत क्या है सबसे बड़ी? इंग्लिश लैंग्वेज। वहां आपका अपलाइन आपको लिख के दे रहा है कि ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, समथिंग जो भी है, IM IN जो भी कुछ है, आपका नाम होगा, आपका पर्टिकुलर अमाउंट होगा, उसमें ये लिख के दिया जा रहा है अपलाइन हैज रिफंडेड द अमाउंट। इसका मतलब थोड़ा समझो, हैज रिफंडेड एक सिंपल सी इंग्लिश है जिसमें यह बोला गया है कि अपलाइन ने आपको पैसा दे दिया है, ये बोला गया है। अब आप खुद सोचो, जिस टाइम एफिडेविट साइन हो रहा है, क्या आपके अपलाइन ने आपको पैसा दिया है कि नहीं दिया? इंग्लिश तो हम बहुत इजीली हम इग्नोर कर देते हैं, बट उसके बहुत बड़े मतलब है, क्योंकि लास्ट में एक लाइन ये भी लिखी है, वहां पे मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। वहां पे अपलाइन कोई भी मोड ऑफ पेमेंट नहीं लिख रहा, वहां पे भी अमाउंट लिख के दे रहा है आपको। थर्ड चीज उसमें लिखी है कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स आप क्यूनेट के अगेंस्ट यानी विहान डायरेक्ट सेलिंग या अपलाइन इनके अगेंस्ट नहीं कर सकते। अब आप खुद अपना दिमाग लगाओ, एफिडेविट में 3 सबसे बड़े पॉइंट है। पहला, अपलाइन हैज रिफंडेड द अमाउंट, अपलाइन ने आपको पैसा दे दिया है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आपके पास नहीं लिखी हुई, लीगल एक्शन आप ले नहीं सकते। अगर मान लो आपने अब वो चीज साइन कर दी, सिंपल से तौर पे समझो, वो चाहे क्यूनेट के पास जाए चाहे वो वर्ल्ड के किसी और कंपनी के पास जाए, आपको उसमें मोड ऑफ पेमेंट तो है नहीं। अपलाइन कल को आप लीगल केस करते हो, आप पुलिस के पास जाते हो, वो कह देगा हमने आपको कैश दे दिया, क्या कर लोगे? कोई सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, वो कह दे कि हमने तो इस पर्सन को कैश दे दिया, इसने खुद साइन किए, क्या उखाड़ लोगे किसी का? है कोई जवाब दे सकता है इसमें? तो सिंपल सा उसके बेसिस पे आपको अपलाइन से कहना है इसकी इंग्लिश को सुधार दो, इसकी इंग्लिश में ये लिख दो कि अभी पैसे ट्रांसफर नहीं हुए हैं, हम ये एफिडेविट साइन करवा रहे हैं, इसके बेसिस पे ये हम क्यूनेट में भेजेंगे, क्यूनेट से आई कूपन्स या ई कार्ड्स जो भी आएंगे उसके अगेंस्ट हम किसी की परचेजिंग करेंगे और आपको आपका पैसा लौटाएंगे। अगर ऐसी कोई लैंग्वेज लिख रहा है तो ठीक है, नहीं लिख रहा तो उसमें चेंज कराओ, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट डालो। दैट्स इट, सिंपल से स्टेप्स ये हैं। समझने में दिक्कत हो रही है, बार बार एक बात को सुन लो, समझ लो, एक्शन ले लो, नहीं तो रिफंड अटका रहेगा। क्यूनेट कब पैसे वापस करेगा अभी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके अकाउंट अभी भी फ्रीज्ड है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। फिर उसके बाद मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। जी जी जी, आप देखिए कोई क्वेश्चन। वीकॉन की टिकट 44,000 की है, ओनली टिकट 44,000 स्टार 1000। अच्छा 1,000। अच्छा तो 44 मिलियन रुपए होते हैं। वजह दातों ने तो करना कमा लिए पैसे। अरे वही तो मैं बोला हूं ना दीपक कुंद्रा, बात ये है कि
एक्चुअल कमाई जो होती है ना वो इवेंट पे ही होती है। ये आपके जो अप्लायंस जो एबीएल कर रहे हैं वो लोकल एलडीसी और सीटीसी अप्लायंस की कमाई है। हर हफ्ते जो आपका संडे सिस्टम होता है, आपसे जो 200-300 रुपए लिए जाते हैं, वहां से भी कमीशन जाता है, अपलाइन के पास ही जाता है वो सारा कमीशन। ठीक है, फिर उसके बाद जो बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं वहां पे जो स्टेज पे आ रहे हैं, जो बड़े बड़े अप्लायंस है, आईएसबी, वी काउंसिल, एवीपी, है ना, इनके जितने जितने डाउनलाइंस आएंगे ना उतना उतना इनका कमीशन बनता है। फिर बाकी पैसा वो लोग ऊपर ट्रांसफर करते हैं। आपका जो बुकिंग होता है, आपका जो इम्पैक्ट अरीना में जो बुकिंग होता है, वो सारी चीजें। और ये जो पैसे जो दातोश्री जो पैसे कमाता है ना, यही पैसे वो एज अ फी वो देता है वो 4 लोगों को। राजकुमार राव को दे दो 3 करोड़ रुपए, वो आ जाएगा। 2 करोड़ रुपए दे दो विद्या अच्छा, बालन को। इसमें जो आप अभी बोल रहे हो ना, इसमें मैंने एक नई चीज देखी। मैं इसको एक प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा लोगों को, पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा के। इंस्टाग्राम वीकॉन के जस्ट बाद ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना मैंने शुरू किया, स्क्रॉल करना, तो मुझे बहुत सारे ना स्पॉन्सर्ड एड्स मिली, जिसमें क्यूनेट की एड भी थी, कुछ अपलाइन की एड भी थी। ठीक है, जी अप्लायंस ने भी आजकल एड्स लगानी शुरू की है स्पॉन्सर्ड, अपना दिखावा जी करने के लिए। और हाँ एक बंदे की और एड थी, वो यूके का था। वो बंदा मीडिया के ऊपर काम करता है, बेसिकली मीडिया की कोई एजेंसी चला रहा है, कम्युनिकेशन। तो मुझे रूट समझ में आया, ये जो इंडियन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या कोई भी आ रहा है ना, वो वहां से रूट होके आता है। यूके से। यूके से मीडिया एजेंसी है, वो पर्सन इंडियन है। ठीक है, करेक्ट। फिर मुझे कहानी समझ में आई। इंडिया के बहुत सारे अप्लायंस ना वहां पे रहते हैं, मैनचेस्टर सिटी के जो टाइप वाइप दिखाते हैं ना, ये लंदन हाँ वगैरह में रहते हैं, और वो पर्सन इंडिया से है, और वो वहां पे चला रहा है मीडिया एजेंसी। करेक्ट उसकी उसकी पूरे सोर्सेस इंडिया में है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। करेक्ट। देखा आपने वीडियो, आपको थोड़ा सा तो समझ में आया होगा ना कि ये किस तरीके का ट्रैप हो सकता है और क्या आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो हर किसी को, जितने लोगों को आप जानते हैं सबको ये शेयर करिए, क्योंकि ये स्कैम आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है और आपके चाहने वालों के साथ भी हो सकता है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।